क्या आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसकी प्रॉब्लम के सामने आपको आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल बिंदु सी लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने रिसेंटली ही इंटरनेट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है लेस्ली की, जिन्हें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ एक साथ हो गई थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो चलिए सुनते हैं लेस्ली की कहानी, लेस्ली की जुबानी। लेस्ली कहती है उनकी उम्र 32 साल की थी और वो लगभग बिस्तर पर थी। 21 साल की उम्र में उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, 29 साल की उम्र में फाइब्रोमाइग्लिया हो गया था और 2007 में ल्यूपस नाम की बीमारी के लिए भी वो पॉजिटिव आई थी। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये सारी बीमारियां बेसिकली हमारे हाथों पैरों के जॉइंट से संबंधित है, जिसमें पूरी बॉडी में सूजन रहती है और व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे नींद ना आना, मेमोरी लूज होना, दिखाई ना देना, लीवर फेलियर होना, हार्ट डिजीज होना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेस्ली कहती है कि मेरा लीवर फेल होने वाला था और शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि कीमोथेरेपी ले पाऊँ। अगर थेरेपी ले ली तो जान भी जा सकती थी। मैंने इन बीमारियों के दर्द से राहत पाने के लिए जो दवाइयाँ ले रही थी, अब उनकी भी हद पार हो गई थी, मतलब कि वो ओवरडोज हो गई थी। मैं बिना किसी सहायता के नहीं चल सकती थी। मेरे पास एक वॉकर और एक व्हील चेयर थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। इन बीमारियों के साथ हम बहुत गरीब हो गए थे। हम 5 सदस्यों के परिवार की सालाना आय $23,000 थी, जबकि अकेले मुझे दवाओं के लिए $4,000 महीने के लगते थे, जो साल के $48,000 होते हैं। वो कहती है कि उनके पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं था। देखो वो कितनी परेशान थी। फिर एक दिन उनका पूरा जीवन ही बदल गया। वो 2007 की बात है, जब वो बेड पर लेटे लेटे टीवी देख रही थी। उनके हाथ से रिमोट छूट गया और नीचे गिर गया। वो उसे ज़मीन से उठाना चाहती थी, लेकिन वो डर गई, कहीं वो गिर गई तो उनके पति के आने तक वो कई घंटों तक ज़मीन पर ही रहेगी। तो क्योंकि घर में कोई नहीं था, फिर वो बैठे बैठे बोर हो गई और उनकी नज़र उनके पास वाली शेल्फ पर रखी एक बुक पर पड़ी, जिसका पूरा नाम था, गैस कीजिए क्या था? आपने सही गैस किया है, उस बुक का नाम था द सीक्रेट। वो बुक लेस्ली ने अपनी बेटी के टीचर को गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी, क्योंकि KG1 में पढ़ने वाली उनकी बेटी की टीचर बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी उनकी बेटी की। उस समय बहुत सारे चर्च अपनी सभाओं में इस बुक को दिखा रहे थे, तो उन्हें लगा कि द सीक्रेट एक धार्मिक पुस्तक होगी। फिर जैसे ही लेस्ली ने उस बुक को खोला, उनके दिमाग के दरवाजे खुलने लग गए। उन्हें आज तक अपनी लाइफ को बदलने के लिए इस प्रकार के तरीकों को कभी नहीं अपनाया था, जैसे कि द सीक्रेट बुक में बताया गया था। वो आगे पढ़ रही थी और उन्हें मॉरिस गुडमैन की कहानी मिली, जिनकी विमान दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी और वो वेंटिलेटर पर थे, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। तो लेस्ली सोचने लग गई कि जब ये ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं ठीक होकर ही रहूँगी और उन्होंने अपने शरीर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम लगाना शुरू कर दिए। वो आभारी होने पर ध्यान देने लग गई। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लग गई कि वो अपने बाएं पैर को हिला सकती है, जिसको वो पिछले 10 सालों से बिल्कुल नहीं हिला पाई थी। वो अपना पूरा फोकस इमेजिन करने में लग गई कि वो अपना बायां पैर हिला सकती है, वो अपना बायां पैर हिला सकती है और गहरी सांस लेने लग गई। कुछ ही घंटों के भीतर लेस्ली ने अपने पैर की उंगलियों में सबसे तेज झिलमिलाहट महसूस की। वो बिल्कुल असली झिलमिलाहट थी। लेस्ली कहती है कि
किसी ने मुझे कभी ये नहीं बताया था कि कुछ भी ठीक हो सकता है। मेरा शरीर जो इतना ख़राब स्थिति में था उसे भी पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, जब तक कि मुझे 2007 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता नहीं चला था। फिर वह तेज़ी से अपनी कहानी 2014 में लेकर आती है और कहती है, मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी दवाइयाँ बंद कर चुकी हूँ और मैं अभी 29 साल की हूँ और मेरा शरीर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। मैं खुद से प्यार करती हूँ और बिना किसी शर्त के खुद को स्वीकार भी करती हूँ। ऐसा मैंने 2007 से पहले कभी नहीं किया था। मतलब खुद से प्यार करने और कृतज्ञ होने पर चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वे में बदल जाती है। वो कहती है, मैं फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग खुद को संपन्न बनाने के लिए करने लग गई। घर, गाड़ी, सब कुछ, जॉब, उन्होंने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। वो रेडियो और टेलीविज़न की दुनिया में काम करना चाहती थी, उन्होंने वो भी मैनिफेस्ट किया। आखिर में लेस्ली कहती है कि आप बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए जो कुछ भी किया वो आपके लिए भी उपलब्ध है। सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं है और ना ही कभी रहेगा। आकर्षण के नियम का सीधा सा मतलब यह है कि जो कुछ भी आप फील करते हैं उसी की दुनिया ही आप बनाते हैं। इसीलिए अच्छा फील कीजिए, चाहे कितनी भी दिक्कत आ रही हो, अच्छा फील करने में कोशिश कीजिए। झूठा मोटा ही अच्छा फील कीजिए, कुछ समय में ये झूठा मोटा अच्छा फील करना सच्चा लगने लग जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। बाय।